नमस्कार, तेज हरियाणा के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कृषि कानून के खिलाफ आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। करनाल में किसानों ने सीएम के बने हेलीपैड और रैली के मंच पर तोड़फोड़ की और खट्टर का कार्यक्रम आखिरकार रद्द हो गया। करनाल में रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किसानों के विरोध के चलते उनका कार्यक्रम है वो रद्द किया गया है। हालांकि प्रशासन ने कार्यक्रम रद्द होने का कारण खराब मौसम बताया है। एक तरफ जहां पर दिल्ली की सरहद पर बैठकर किसान पिछले करीब 1.5 महीने से ज्यादा के वक्त से तीनों कृषि कानूनों को वापस करवाए जाने की मांग को लेकर धरने पर है, लेकिन हरियाणा की सरकार किसानों को अनदेखी करते हुए उल्टा रैलियों का आयोजन कर रही है। भाई, जब पता है गांव-गांव में बीजेपी का विरोध हो रहा है, तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि हरियाणा के सीएम को आखिर इतनी खुशी क्यों हुई कि उन्हें प्रोग्राम करने की सूझ आई। दरअसल किसानों ने पहले से अल्टीमेटम दिया था कि किसी भी सूरत में सीएम का ये कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री को कई परियोजनाओं का उद्घाटन करना था। तो किसानों को एक रैली के माध्यम से ये भी समझाना था कि ये तीनों कानून देश के हित में है। सवाल ये उठता है, ऐसे में वो कौन से पक्ष के किसान थे जो इस रैली में आने को भी राजी थे, मगर कैमला गांव में लोगों ने खुले तौर पर समर्थन देते हुए किसानों का साथ दिया और सीएम खट्टर की तैयारियों में जुटे प्रशासन के तमाम दावे हैं वो भी हवाई हो गए और पूरा जो जो पूरे टेंट थे, तंबू थे, वो किसानों ने उखाड़ दिए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन भी चलाई, लेकिन सभी इंतजामों को धत्ता बताते हुए सैकड़ों किसान खट्टर की रैली स्थल तक पहुंच गए। उन्होंने एक खासी तोड़फोड़ की, कुर्सियां, माइक और मंच सब तहस नहस कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री को रविवार को करनाल जिले के कैमला गांव में किसान महापंचायत रैली में आना था। इससे पहले किसान संगठनों की तरफ से विरोध की चेतावनी के चलते प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। यहां गड्डी सुल्तान के पास पुलिस ने नाका लगा रखा था। आगे बढ़ रहे किसानों को वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले के साथ रोका गया, लेकिन जब ये नहीं माने तो पुलिस ने लाठियां भी चलाई। नाराज किसानों ने खेतों के रास्ते से आगे बढ़ना शुरू किया। रोकने की कोशिश के बीच किसान आगे बढ़ गए। इन्होंने पहले हेलीपैड की कसियों से खोद दिया हेलीपैड को, उसके बाद फिर रैली स्थल पर पहुंचकर वहां मंच पर तोड़फोड़ की। आखिर नतीजा यह हुआ कि मुख्यमंत्री का दौरा रद्द करना पड़ा। इस बारे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एवं कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने रैली स्थल से यह कहते हुए निकल गए कि कार्यक्रम संपन्न हो गया है। साथ ही मुख्यमंत्री के नहीं आने का खराब मौसम को बताया जा रहा था कारण, लेकिन सच्चाई बयां करने के लिए तमाम हालात काफी हैं। हालांकि तनाव अभी भी बरकरार है। प्रशासन ने कहा था कि अगर कोई भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बाधा डालेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं किसान नेताओं ने आश्वासन दिया था कि अगर किसी भी तरह का विरोध करना होगा तो शांतिपूर्ण तरीके से निर्धारित स्थान पर अपना विरोध करेंगे। आपको बता देते हैं कि कृषि कानूनों के विरोध में जहां दिल्ली सीमा पर हजारों लाखों किसान आंदोलन छेड़े हुए हैं, वहीं हरियाणा में कई जिलों में किसान पिछले कई दिनों से टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जता रहे हैं। शनिवार को किसान नेताओं ने कहा था कि हजारों किसान सुबह 8 बजे बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पहुंचकर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध करेंगे। प्रशासन रोकने की तैयारी में था। इससे पहले शनिवार को भी जिले के किसान नेता और जिला प्रशासन की बैठक हुई थी, मगर तमाम जो दावे हैं वो धरे रह गए और आखिरकार व्यवस्थाओं पर जो आंदोलनकारी किसान थे वो भारी पड़े और आखिरकार किसानों को लेकर जो महापंचायत हरियाणा के सीएम को करनी थी वो भी बीच में रही और प्रशासन ने खराब मौसम को हवाला दिया। हालांकि आज धूप निकली थी, मौसम भी अच्छा था कई जगह पर, लेकिन अब सवाल उठता है कि हरियाणा के सीएम को जब किसानों के गुस्से को वो शांत नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें अब उल्टे तीर नहीं चलाने चाहिए। सवाल ये भी उठता है, आखिर वो कौन से समुदाय के किसान हैं जो इस बात के लिए बीजेपी राजी करती है कि वो बैठकर रैली में सुनेंगे कि ये कानून देश के हित में है, जब देश का किसान रो रो कर पीट पीट कर कह रहा है कि उसे ये फ्री का गिफ्ट नहीं चाहिए, लेकिन सरकार इस फ्री के गिफ्ट को धक्के से देना चाहती है, जिसका सबूत है अब किसानों की ताकत। ऐसा देश में पहली बार हो रहा है जब नेताओं को उन भोले भाले आम जनमानस को अब उल्लू बनाने की बारी नहीं मिल रही है, जहां पर नेता जबरन गांव में आकर किसानों से मिलना चाहते हैं। लेकिन आप समझिए, जब पूरे का पूरा गांव ही किसानों के साथ खड़ा है तो फिर कैसे महापंचायत वहां पर हो सकती है। दरअसल इस अपडेट में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आखिर यही दुआ है कि देश के अन्नदाता की जीत हो, मगर आप शांति प्रिय तरीके के साथ आगे बढ़ते रहें। देश के कानून पर आस्था और विश्वास रखें।